अस्सलाम वालेकुम। CS610 का लेक्चर नंबर 7 करना है हमने, ग्रोथ ऑफ लैंड टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये इसमें भी जो टॉपिक्स हैं ज़्यादा डिस्कशन वाले टॉपिक्स हैं, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या कोई समझने वाले नहीं है, ठीक है। बस एक जनरल सी डिस्कशन की हुई है, ओके। तो टेक्नोलॉजी, लैंड टेक्नोलॉजी की ग्रोथ कहता है कि इसकी डेवलपमेंट जो है शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल जो हैं, इस तरीके के जो नेटवर्क्स हैं उनकी डेवलपमेंट शुरू हुई मेनली 1960s में एंड 1970s में, ओके। द की आइडिया बिहाइंड वाज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कनेक्शन। वही बात रिपीटेडली कि नंबर ऑफ कनेक्शन हमें कम करने पड़ेंगे, क्यों और वो कैसे करेंगे, हम कनेक्शंस को शेयर करेंगे, जो हमने ऊपर भी पहले पढ़ा था। अच्छा, ईच लैंड कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल शेयर मीडियम, ठीक है जी। हर लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है उसमें एक सिंगल शेयर्ड मीडियम होता है। द कंप्यूटर टेक टर्न्स यूजिंग द मीडियम, ठीक है। कंप्यूटर्स अपनी अपनी बारियां लेते हैं मीडियम को यूज़ करने के लिए। फर्स्ट वन कंप्यूटर यूजेज द मीडियम टू सेंड इट्स डाटा ओवर द चैनल, देन सेकंड एंड सो ऑन, ठीक है। ये टाइपो है यहाँ पे, सन ऑन नहीं है, ये सो ऑन है, ओके। बट शेयरिंग अ सिंगल मीडियम ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज इनएफिशिएंट, ठीक है। यहाँ पे भी एफिशिएंट नहीं, इनएफिशिएंट वर्ड बनता है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि यहाँ पे वर्ड इनएफिशिएंट सही है, ये भी टाइपो है। ड्यू टू लॉन्ग डिलेस, कहता है कि जो ज़्यादा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस जो है उनमें सिंगल मीडियम को यूज़ करना इनएफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि उसमें डिलेज बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, ओके। कहता है लैंड टेक्नोलॉजी रिड्यूस कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ कनेक्शन। वही बात दोबारा से कि लैंड टेक्नोलॉजी जो है वो अपनी आपकी जो कीमत होती है, उसकी जो टोटल लागत होती है, टोटल जो कॉस्ट होती है, उसको कम कर देती हैं, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ कनेक्शन होते हैं उनको भी आप कम कर देते हो। बट अटैच्ड कंप्यूटर्स कम्पीट फॉर द यूज़ ऑफ, वही बात दोबारा जोड़ के कि कंप्यूटर्स में मुकाबला आ जाता है, क्योंकि एक ही शेयर्ड मीडियम है, ठीक है, तो सबने यूज़ करना है, ठीक है। द लोकल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ लैंड एक्सक्लूसिवली, ठीक है, कि जो लोकल लेवल पे कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, उसमें जो लोकल एरिया नेटवर्क का ये जो क्या बोलते हैं इसको कि सिस्टम होता है, या ये जो अरेंजमेंट होती है, जैसे इसमें वर्किंग होती है सारी, वो ज़्यादा यूज़ होती है। बट लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इज़ पॉइंट टू पॉइंट एक्सक्लूसिवली, कहता है कि लॉन्ग डिस्टेंस की जो कम्युनिकेशन है उसको पॉइंट टू पॉइंट रखा जाता है, क्योंकि हमने देखा था कि अगर शेयर्ड मीडियम यूज़ करेंगे तो क्या मसला आएगा कि डिलेज बहुत ज़्यादा होने लग जाएंगे। बहरहाल, अच्छा, सिग्निफिकेशन ऑफ लैंड्स एंड लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। अच्छा, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस एक प्रिंसिपल है जिसको अभी हम देखते हैं आगे, ठीक है। लेकिन ये कहता है कि लैंड्स आर मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, क्योंकि ये आपके हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह पे मौजूद होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क जो होते हैं, ठीक है, ये सबसे पॉपुलर फॉर्म है। वन ऑफ इट्स ब्राइटेस्ट फीचर्स इज़ दैट दिस टेक्नोलॉजी इज़ इनएक्सपेंसिव। अगेन वही बात कि ये बहुत सस्ती पड़ती है, ये इसका एक ब्राइट फीचर है। The demand of lands is related to principle known as locality of reference principle, ठीक है। एक प्रिंसिपल होता है जो कि आपको बताता है कि आपने लैंड को कैसे अरेंज करना है, या उसको कैसे सेटअप करना है, उसमें कंप्यूटर्स को कैसे जो है अरेंज करना है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस प्रिंसिपल होता है, इसमें क्या होता है कि प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस हेल्प्स प्रिडिक्ट कंप्यूटर कम्युनिकेशन पैटर्न्स, कि आपको जो कोई कंप्यूटर है वो किस पैटर्न में कम्युनिकेशन करता है आपके नेटवर्क में, ठीक है, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए जो प्रिंसिपल है वो यूज़ होता है, जिसको हम लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ओके। अब इसमें मेजरली दो पैटर्न्स होते हैं, एक स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होता है और टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस होता है। जो स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है, इसमें यह होता है कि ये पैटर्न आपको इस पैटर्न में यूजुअली वो कंप्यूटर्स आते हैं जो कि अपने आस पास के कंप्यूटर के नियर बाय कंप्यूटर के साथ जो है ना कम्युनिकेशन ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो इस पैटर्न में वो कंप्यूटर्स आ जाएंगे जो कि आपके नियर बाय कंप्यूटर के साथ ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हैं, ओके। जो टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, इसमें वो वाले कंप्यूटर्स आते हैं जो कि कुछ मखसूस कंप्यूटर के साथ रिपीटेडली कम्युनिकेशन करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, स्पेशल में ये हो रहा है कि एक कंप्यूटर जहाँ पे मौजूद है, ठीक है, उसके जो नेबर कंप्यूटर्स हैं फॉर एग्जांपल 3-4, उनसे वो ज़्यादा कम्युनिकेशन करेगा। और जो आपका ये है टेम्पोरल, उसमें यह होगा कि कुछ कंप्यूटर्स होंगे फॉर एग्जांपल नेटवर्क में, ठीक है, कंप्यूटर ए होगा, ठीक है, फिर कंप्यूटर डी कहीं पड़ा हुआ, कंप्यूटर सी पड़ा हुआ, तो इनकी फिजिकल लोकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये एक दूसरे के नज़दीक हैं या दूर हैं, लेकिन हो सकता है कि जो कंप्यूटर ए है ये सी और डी से बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करता हो। तो इस जो टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है, इस पैटर्न में इस तरह के कंप्यूटर्स आते हैं जो कि कुछ मखसूस कंप्यूटर से रिपीटेडली कम्युनिकेट करते हैं, बार बार कम्युनिकेट करते हैं, ओके। 10 लैंड्स आर इफेक्टिव बिकॉज ऑफ स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, कहते हैं कि लैंड्स इस वजह से भी इफेक्टिव हैं क्योंकि वो ये जो स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है, स्पेशल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है, इसकी बुनियाद पे भी वो इफेक्टिव हैं, क्योंकि वो इस पैटर्न पे यूजुअली काम कर रहे होते हैं। क्योंकि लैंड में यही होता है कि कंप्यूटर यूजुअली फिजिकली भी एक दूसरे के नज़दीक ही जो है वो मौजूद होते हैं।
टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में गिव इंसाइट इनटू विच कंप्यूटर शुड बी ऑन लैन। कहते हैं कि जो टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ये जो पैटर्न है हमारा, ये हमें बता सकता है कि ऐसे कौन से कंप्यूटर्स हैं जिनको एक लैन में होना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने कहा था कि अगर कंप्यूटर्स एक दूसरे से दूर भी हैं, ठीक है, जो टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ये जो पैटर्न है, इसमें ऐसे कंप्यूटर्स आते हैं जो कि कुछ मखसूस कंप्यूटर के साथ बार बार कम्युनिकेशन करते हैं। तो जो अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि अगर एक ऑफिस है, उसमें एक एम्प्लॉय बैठा है फॉर एग्जांपल चेयर नंबर 2 पे और दूसरा बैठा है चेयर नंबर 10 पे, तो ये जो 2 है और 10 है, इसमें काफ़ी गैप होगा, मतलब फिजिकली, ठीक है। अब ये कम्युनिकेशन करते हैं आप एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा। तो इनका जो एम्प्लॉयर है, जो इनका बॉस है, वो कहता है कि इनको जी कुर्सियाँ इनकी इकट्ठी कर लो ताकि इनको कम्युनिकेशन में आसानी हो। तो यही चीज़ होती है कि जो आपका टेम्पोरल लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है, ये हमें बताता है कि ऐसे कौन से जो हमारे कंप्यूटर, जो कि कुछ कंप्यूटर से रिपीटेडली कम्युनिकेशन करते हैं, उनको एक ही लाइन में रख दिया जाए। ओके, अब लैन टोपोलॉजीज़ को हमने पहले भी थोड़ा सा देखा था, स्टार वगैरह को, और उनको मज़ीद दोबारा से एक रिपीट कर लेते हैं। टोपोलॉजी होती क्या है, कहता है कि नेटवर्क्स कैन बी क्लासिफाइड बाय शेप। ये जो शेप होती है ना, इसी को हम मेनली टोपोलॉजी कहते हैं। ओके, और इसको शेप को एक जनरल सी बात ये भी समझ लें कि इसका लाजमी नहीं है कि ये आपकी फ़िज़िकल कंप्यूटर्स ऑफिस में इस शेप में पड़े होंगे, बल्कि ये एक लॉजिकल शेप होती है। ऐसा लाजमी नहीं है कि आपके कंप्यूटर इसी शेप में होने चाहिए। ओके, 3 मेन इन्होंने डिस्कस किए हैं, स्टार, रिंग और बस। अच्छा, स्टार जो टोपोलॉजी है, इसमें ये होता है कि आपके कंप्यूटर्स एक सेंट्रल हब से कनेक्टेड होते हैं, एक सेंट्रल डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और जब इन्होंने कम्युनिकेशन करनी होती है, फॉर एग्जांपल अगर ये वाला जो सिस्टम है, इसने इसको कोई मैसेज भेजना है, डाटा भेजना है, तो ये अपना डाटा पहले भेजेगा हब के पास, और हब से हो के फिर आपका डाटा जो है उस कंप्यूटर के पास जाएगा। ऑलराइट, तो उसके बाद जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है, वो कहता है कि वही बात जब मैंने कही कि टू नोट दैट दीज कंप्यूटर्स आर नॉट फिजिकली लाइक स्टार, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फिजिकली भी ऑफिस में एक स्टार की शेप में पड़े होंगे, ठीक है, बट दे आर लॉजिकली लाइक स्टार, के लॉजिकली एक हम कॉन्सेप्चुअल वे में कहते हैं कि ये स्टार शेप में होंगे। ओके, इट मीन दैट देयर शेप डज नॉट लुक लाइक स्टार बट देयर कनेक्शन आर जस्ट लाइक स्टार। द अबव डायग्राम इज आइडियलाइज, ठीक है, एक आइडिया देने के लिए बस उसको डायग्राम बनाई गई है। इट इज शोन, कहता है कि प्रैक्टिस में कुछ स्टार बोली इस तरीके से होती है कि ये आपकी हब है, ठीक है, और इस तरीके से आपके कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ करके। ओके, या RJ45 एक कनेक्टर होता है जो कि आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। बहरहाल, तो इसमें कुछ इस तरीके से प्रैक्टिकल, मतलब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है कुछ इस तरीके से लगती है। ओके, अब रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, इसके वर्ड से ही ऑब्वियस है कि इसमें एक रिंग की शेप में कंप्यूटर्स होते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये जो छोटे छोटे बॉक्स हैं, ये आपके कंप्यूटर्स या डिवाइसेस बोल लें, तो ये इस तरीके से रिंग में कनेक्ट होते हैं। अब अगर इस वाले कंप्यूटर ने फॉर एग्जांपल इसको कोई डाटा भेजना है, तो ये यहाँ से हो के सारा इस तरीके से हर कंप्यूटर से हो के आएगा। तो इसमें ये होता है कि जो एक कंप्यूटर जो मैसेज भेजता है या जो डाटा भेजता है, वो सारे कंप्यूटर से होके गुजरता है तकरीबन। ओके, या एटलीस्ट जो रास्ते में आ रहे होते हैं उनसे तो गुजरता ही है। ओके, बस टोपोलॉजी क्या होती है, बस टोपोलॉजी में बड़ा सिंपल सा होता है कि इसमें एक वायर होती है लंबी सी, और उसके साथ इस तरीके से नोड्स की फॉर्म में या जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं उसकी फॉर्म में आपके जो आगे कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। इसमें ये होता है कि आपका कोई भी कंप्यूटर चाहे दूसरे कंप्यूटर को डाटा भेज सकता है, लेकिन अनलाइक रिंग टोपोलॉजी में जिसमें हर दूसरे कंप्यूटर के पास डाटा जा रहा था, इसमें हर कंप्यूटर के पास नहीं जाता लेकिन वायर से होके जाता है, ठीक है, पूरी वायर से होके जो है वो आपका डाटा जाता है। ओके, मतलब इसमें वायर एक होती है। अब इनकी कुछ जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस किया है। रिंग टोपोलॉजी में सबसे पहले कहता है कि इट इज़ इजी टू कोऑर्डिनेट एक्सेस टू अदर कंप्यूटर, ठीक है, दूसरे कंप्यूटर से उनको एक्सेस करना, उनको कोऑर्डिनेट करना आसान होता है, लेकिन हाउएवर द एंटायर नेटवर्क इज़ डिसेबल्ड इफ़ अ केबल कट अकर्स, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी में क्या था, क्योंकि इस तरीके से सारे कंप्यूटर कनेक्ट थे। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे केबल का कट आ जाता है, केबल यहाँ से कट ऑफ हो जाती है, तो पूरा नेटवर्क आपका डिसेबल हो जाएगा, ये बात कर रहा है। ओके, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, कहती है ऑन द अदर हैंड ओनली वंस कंप्यूटर इज अफेक्टेड, ठीक है, वंस भी नहीं, यहाँ पे वन होगा, ओनली वन कंप्यूटर इज अफेक्टेड व्हेन केबल कट अकर्स। स्टार टोपोलॉजी में चूंकि हमारा जो इस तरीके से था, फॉर एग्जांपल ये वाला जो कंप्यूटर आ रहा है, अगर यहाँ से केबल कट ऑफ हो जाती है तो सिर्फ इसी कंप्यूटर का जो सिस्टम है, वो नेटवर्क है, वो रुक जाएगा, बाकी हमारा पूरा नेटवर्क जो है वो रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। ओके, अच्छा, बस टोपोलॉजी में सेम वही चीज़ होती है कि अगर द नेटवर्क नीड्स फ्यूअर वायर, ठीक है, इसमें तारें तो ओवरऑल कम लगती हैं, लेकिन हाउएवर एंटायर नेटवर्क इज़ डिसेबल्ड, वही रिंग वाली बात कि पूरा नेटवर्क डिसेबल हो जाएगा अगर कहीं से भी केबल हमारी कटती है या कट ऑफ होती है। ओके, ऑलराइट, एंड हियर ओके
उसके बाद एग्जांपल बस नेटवर्क की एक दी है, ईथरनेट हमारी एक नेटवर्क की टाइप होती है, ठीक है। एक वाइडली यूज्ड होने वाली लैन टेक्नोलॉजी, ये जो आपका आजकल ऑफिस में यूज़ होता है, ठीक है। इसको इन्वेंट किया गया था एक्स रॉक्स पार्क, एक इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं, एक इदारा बोल रहे हैं, या एक उसको रिसर्च सेंटर है बेसिकली, ठीक है। इसको पालो आल्टो रिसर्च सेंटर बोलते हैं, कैलिफोर्निया में कहीं पे शायद ये लोकेटेड है। तो इसमें इसको इन्वेंट किया गया था। बहरहाल ये डिटेल्स जो जितनी इन्होंने दी है, बस इतना ही आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ओके। उसके बाद कहता है कि ज़ीरोज़, इंटेल एंड डिजिटल, ये 3 ब्रांड्स बोल रहे हैं, कंपनियाँ हैं जिन्होंने डिफाइंड किया इट इन अ स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया, ठीक है। और इस स्टैंडर्ड को हम क्या कहते हैं, डिक्स स्टैंडर्ड बोलते हैं। डिक्स इस वजह से क्योंकि डिजिटल का डी, इंटेल का आई और एक्स, ज़ीरोज़ का एक्स, तो इसको डिक्स स्टैंडर्ड बोलते हैं, ओके। द स्टैंडर्ड इज़ नाउ मैनेज बाय IEEE इन विच 802.3 स्टैंडर्ड ऑफ IEEE डिफाइंस फॉर्मेट्स वोल्टेज। अच्छा, कहते हैं कि अब ये जो स्टैंडर्ड जो इन्होंने बनाया था इन 3 कंपनियों ने, जिसको डिक्स स्टैंडर्ड हमने बोला था, ये अब मैनेज किया था IEEE। IEEE भी एक इंस्टीट्यूट है जिसकी फुल फॉर्म समथिंग लाइक इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इस तरीके से कुछ होती है। बहरहाल ये आप देख लीजिएगा। स्टैंडर्ड ऑफ कहता है कि ये जो इंस्टीट्यूट है IEEE, इनका एक स्टैंडर्ड है 802.3, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या चीज़ डिफाइन की है, फॉर्मेट्स एंड वोल्टेजेस ऑफ केबल लाइन, ठीक है, कि केबल का फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, उसमें वोल्टेजेस कौन सी होनी चाहिए, इन चीज़ों को डिफाइन किया, ओके। कहते हैं 800 यूजेस बस टोपोलॉजी, ठीक है, कि मतलब बस टोपोलॉजी में क्या था, एक सिंगल मीडियम था, तो इसमें भी सिंगल मीडियम होता है। इट यूजेस ए सिंगल कोएक्सियल केबल, ठीक है, एक ही सिंगल कोएक्सियल केबल यूज़ होती है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, टू विच मल्टीपल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, ठीक है। ऑन वन इथरनेट केबल इज समटाइम्स कॉल्ड अ सेगमेंट, ठीक है। अब जैसे लेक्चर नंबर 1 में हमने देखा था कि टर्मिनोलॉजीज होती हैं हर टेक्नोलॉजी की अपनी, ठीक है। तो इसने जैसे फॉर एग्जांपल कह दिया है कि केबल को सेगमेंट भी कहा जाता है इथरनेट की उसमें कॉन्टेक्स्ट में। दिस सेगमेंट इज़ लिमिटेड टू 500 मीटर, ठीक है। ये MCQ हो सकता है कि इथरनेट की सेगमेंट की लेंथ कितनी होती है, तो 500 मीटर। द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन कनेक्शन इज़ 3 मीटर। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक कंप्यूटर कनेक्ट किया यहाँ पे, तो दूसरा कंप्यूटर आप 3 मीटर से कम फासले पे नहीं कर सकते। मिनिमम मतलब जो वायर होनी चाहिए 2 कंप्यूटर्स के दरमियान, वो 3 मीटर की वायर है, इस तरीके से। बहरहाल तो ये हो गया। उसके बाद इसकी स्पीड्स को डिस्कस किए हुए थोड़ा सा। स्पीड्स इसमें ओरिजिनली इसकी 3 MB जो स्पीड है वो, मतलब जब इसको पहले बनाया गया था तो 3 MB थी इसकी स्पीड। फिर इसकी करंट स्पीड जो है उसको 10 MB कर दिए गए। और एक फास्ट इथरनेट इसकी एक टाइप है, फास्ट इथरनेट की एक टाइप है जिसकी स्पीड जो कि ऑपरेट करता है 100 MB पे, ठीक है। फिर कहता है कि आजकल गीगाबिट्स इथरनेट भी जो अवेलेबल हैं, जो कि 1000 MB की स्पीड पे वो करते हैं, वर्क करते हैं, ओके। ऑलराइट, इनकोडिंग क्या होती है? इनकोडिंग को जनरली समझ लें कि आपकी जो डाटा होता है वो चूँकि डिजिटल फॉर्म में होता है, 1 और 0 की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उसको जो आपने वायर पे भेजना है तो आपको उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्जन को हम बोलते हैं इनकोडिंग। अब बहुत सारी इसकी स्कीम्स होती हैं जो कि 601 में काफ़ी डिटेल में डिस्कस की हुई हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो बताई है मैनचेस्टर इनकोडिंग, ये एक स्कीम होती है, ठीक है, जो कि इंटरनेट में यूज़ होती है आपकी डिजिटल डाटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इनकोड करने के लिए, चेंज करने के लिए, समझ लें सिंपल वर्ड्स में, ओके। कहता है इट यूजेस सिग्नल चेंजेस टू इनकोड डाटा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो चेंज आती है ना, पॉजिटिव से 0 से पॉजिटिव जाता है और फिर वापस पॉजिटिव से 0 आता है, ठीक है। ये जो चेंज होती है इसको यूज़ किया जाता है आपके डाटा को इनकोड करने के लिए। यहाँ पे इन्होंने एक दिखाया हुआ है कि ये आपका डाटा था 101011001001, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो ब्लू कलर का जो बार है ना, ये आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। और ये वाली नीचे वाली जो लाइन है ये 0 को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो टॉप वाली जहाँ पे ये रुक रहा है सिग्नल, बार बन रहा है, ये कोई मखसूस वोल्टेज हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 5 वोल्टेज हो सकती है। तो जब भी आपका जो करंट है वो हाफ वे ऑफ द बिट, ठीक है, आप देखें यहाँ पे एक बिट मतलब पूरी हुई, फिर यहाँ पे दूसरी, इस तरीके से। तो हाफ वे में जब भी सिग्नल आपका जो है 0 से पॉजिटिव जाएगा तो उसको हमने 1 इनकोड कर देंगे, ठीक है। और इसी तरीके से हाफ वे में फिर जब पॉजिटिव से उस मखसूस नंबर से जो कि हमने सेट किया होगा, उस नंबर से जब वापस से 0 पे वोल्टेज आएगी तो फिर आप उसको 0 इनकोड कर दोगे। इस तरीके से ये चलता जाता है और आपको पूरा डाटा इनकोड कर दिया जाता है। फिर दूसरी साइड पे जो रिसीविंग साइड होती है वहाँ पे दोबारा से ये प्रोसेस की जाती है और डाटा को डी कोड किया जाता है। तो बहरहाल इसमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इन्होंने जो बताया हुआ है कि कुछ इस तरीके से स्कीम होती है
जो कि आपके डिजिटल डाटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल को यूज़ करके उसको इनकोड कर देती है और फिर दूसरी साइड पे जाके डीकोड हो जाता है। एंड दैट्स इट।